हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं सगुण काव्यधारा की विशेषताएं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण और सगुण नाम से भक्ति की दो धाराएं प्रभावित हुई। निर्गुण ने जहां ब्रह्म को निराकार और सुगुणातीत बताया, वहीं सगुण ने उसे अवतार का स्वरूप देकर उसकी उपासना की। निर्गुणिया संतों ने भक्ति की उपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व दिया। सूफी फकीरों ने प्रेम को संसार का सारभूत तत्व बताया। निर्गुण की भांति सगुण संप्रदायों में भी दो धाराएं वह निकली, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। दोनों धाराओं का ब्रह्म सगुण है। सगुण धारा ने ज्ञान, कर्म और भक्ति में से भक्ति को साध्य माना, जन जन के लिए भक्ति का द्वार उन्मुक्त कर दिया। सगुण उपासकों ने मरी हुई मानवता को भक्ति की संजीवनी से पुनर्जीवन दिया। एक नवीन भाव क्रांति का शंखनाद किया। रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी बल्लभ, रामानंद और चैतन्य आदि इस भाव क्रांति के ध्वजा संवाहक बने। सगुण काव्यधारा की पृष्ठभूमि में आचार्य चतुष्टय की दार्शनिक विचारधारा और वैष्णव धर्म दर्शन का समृद्ध साहित्य है। इस साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है भगवद गीता, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पांचरात्र संहिता, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र और उनके भाष्य एवं टीकाएं। इनके अतिरिक्त दक्षिण के अलवारों की रचनाएं भी सगुण काव्य की अमूल्य निधि है। सगुण काव्यधारा वह भाव गंगा है जहाँ अवगाहन कर मानव का मन आह्लादित हो उठता है, उनकी विषय ज्वाला शांत हो जाती है। सगुण काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है ब्रह्म का सगुण साकार स्वरूप। सगुण उपासक कवियों का मानना है कि लौकिक गुण परिवर्तनशील, अस्थिर और कारण कार्यजन्य होते हैं, पर अवतारी प्रभु के लिए गुण ह्रास विकास से ऊपर है। भगवान का यह स्वरूप हृदय और बुद्धि की पहुंच से परे है। वैष्णव आचार्यों का माने तो सगुण के गुण अप्राकृतिक है। सगुण ब्रह्म सृष्टा, पालक और संहारक है। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण तत्व है। सगुण भक्त का ध्यान भगवान के पालन रूप पर केंद्रित है, क्योंकि संसार में अधर्म का विनाश और धर्म संस्थापक की भावना इसी के साथ जुड़ी हुई है। सगुण उपासकों के अनुसार नर और नारायण एक है। अवतारी और अवतार सर्वथा अभिन्न है। नर नारायण का द्वैधीकरण मनुष्य की अव्यावहारिक बुद्धि का भ्रम मात्र है। सगुण भक्त ब्रह्म को चल भी मानते हैं और अचल भी। वे ब्रह्म को कालातीत मानते हैं। उनका यह सगुण साकार स्वरूप केवल धरती को पाप पंख से उबारने के लिए ही हुआ है। दूसरा नंबर है मानवीय लीलाएं। सगुण काव्यधारा में लीला रहस्य का अपना विशिष्ट स्थान है। तुलसी का मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या फिर सुर के ब्रजराजेश्वर रसिकेंद्र मौली कृष्ण, दोनों मानवीय लीलाएं रचते हैं। लीलाओं का परिप्रकाश इन दोनों के अवतार का उद्देश्य है। सीता अपहरण के बाद पुरुषोत्तम राम सामान्य मानव की भांति रुदन करते हैं। रावण का संहार भी वे अपनी लीलार्थ ही करते हैं। कृष्ण भी अपनी मानवीय लीला से सभी गोपांगनाओं को जिन्होंने लोक की मर्यादाओं का अतिक्रमण कर दिया था आकर्षित करते हैं। अधासुर, बकासुर, संकटासुर और पूतना जैसे राक्षसियों का वध करते हैं। कालियानाग का गर्भभंजन करते हैं। राम और कृष्ण की ये मानवीय लीलाएं लोक विद्वेषी भावना से पूरी तरह असंपृक्त है। तीसरा है नाम और रूप का आराधना। आदि शंकराचार्य ने अपने मत की पुष्टि करते हुए नाम और रूप को मायाजन्य माना है। सतपथ ब्राह्मण भी ब्रह्म को अनाम और अरूप बतलाया है, पर सगुण आराधना में भगवान के नाम और रूप आनंद के अक्षय कोश है। सगुण भक्त अपने आराध्य के नाम और रूप से इतना विमुग्ध हो जाते हैं कि लौकिक छवि उसके साधना पथ में बाधक नहीं बन पाती। अपनी आराधना के प्रारंभिक दिनों में सगुण उपासक नाम रूप युक्त अर्चावतार के समक्ष आकर उपासना करता है।
फिर धीरे धीरे साधना के उत्तरण में उसे किसी भौतिक उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वास्तव में रूप ही श्रृंगार का आधार है। भक्तिकालीन साहित्य में हिंदी के गृहीत स्वरूप दास्य, शाक्य, वात्सल्य और दाम्पत्य में नाम और रूप का अपना एक विलक्षण महत्व है। चौथा नंबर में आता है अवतार की भावना। सगुण भक्तों की अवतार भावना के मूल में गीता का विभूति एवं ऐश्वर्य योग काम कर रहा है। उनका विश्वास है कि ब्रह्म असीम सीमा को छोड़कर अपनी इच्छा से लीला के लिए अवतारित होता है। प्रेम ही अवतार का मूल आधार है। प्रेम के कारण निराकार ब्रह्म निराकार बनता है। इसलिए तो तुलसी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। 5 नंबर में आता है जाति भेद तथा लिंग भेद की अमान्यता। सगुण भक्त कवियों ने कर्म क्षेत्र में वर्णाश्रम व्यवस्था पर बल दिया, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति के बंधन को स्वीकार नहीं किया। शूद्र होने के नाते उन्होंने किसी को भक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया। भगवान की आराधना हर कोई तन्मयता के साथ कर सकता है, ऐसा उनका कहना था। सगुण उपासक मानते थे कि भक्ति पर नारी और पुरुष दोनों का समान अधिकार है। उनकी दृष्टि से लिंग भेद तो केवल वाहिक है। मीरा ने अपनी भक्ति से इसकी पुष्टि कर दी और तर्क से अपने गुरु रैदास के आंखें खोल दी। 6 नंबर में शंकर के अद्वैतवाद का विरोध। सगुण उपासना की पृष्ठभूमि पर आचार्य चतुष्टय, रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी के दार्शनिक सिद्धांतों का व्यापक प्रभाव पड़ा। महापुराण भागवत ने भी इसकी आधारशिला प्रस्तुत की। परम ग्रंथ भागवत को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आधार मानकर इन आचार्यों ने शंकर के ज्ञानमूलक अद्वैतवाद का, जो भक्ति को परम सत्य नहीं मानता, खंडन किया और भगवत प्राप्ति में भक्ति की अनिवार्यता सिद्ध की। रामानुजाचार्य का मानना है कि जीव जो है वह भगवान का विशेषण है। भक्ति और आत्मसमर्पण से ही जीव को यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। उनके अनुसार जीवन की कृत्यता इसी में ही छिपी है। 7वें नंबर में है गुरु की महिमा का गायन। सगुण उपासक कवियों ने संसार की सभी वस्तुओं से गुरु को उच्चतम माना है और उनकी महिमा का गायन मुक्त कंठ से किया है। उनकी रचनाओं में गुरु ब्रह्म की अंशावतार है। गुरु के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती और भक्ति के व्यतिरेक मुक्ति अलभ्य सी रहती है। अतः भक्ति तथा मुक्ति के लिए गुरु का होना नितांत आवश्यक है। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत सूर तथा तुलसी के साहित्य में इस कथ्य का सुंदर निदर्शन मिलता है। 8 नंबर में आता है आधार स्रोत। सगुण भक्ति काव्य के उपजीव्य ग्रंथ हैं रामायण और भागवत। रामायण की अपेक्षा भागवत का प्रभाव इस काव्यधारा पर व्यापक रूप से पड़ा है। समस्त कृष्ण भक्ति साहित्य तो इससे अनुप्राणित ही राम काव्य भी इससे कम प्रभावित नहीं है। तुलसी की रचनाओं पर इस अलौकिक ग्रंथ का प्रभाव यत्र तत्र देखा जा सकता है। इनके अलावा भगवत गीता, विष्णु पुराण, पंचरात्र संहिता, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र आदि ग्रंथ भी सगुण काव्यधारा को प्रभावित करते रहे हैं। आचार्य चतुष्टय के सिद्धांत भी सगुण काव्य के दार्शनिक मेरुदंड है। सगुण काव्य में आई रागानुगा भक्ति तो दक्षिण के अलवार संतों का प्रदेय है। 9 नंबर में है भक्ति के विविध स्वरूप। सगुण काव्यधारा में भक्ति के विविध स्वरूप के दर्शन होते हैं। रामानुज संप्रदाय में भगवान की ऐश्वर्य उपासना पर अधिक बल दिया गया है, जिसका सीधा प्रभाव तुलसी पर देखा जा सकता है। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता के प्रति प्रेमार्थ चेष्टाएं नहीं करते। बल्लभ और निम्बार्क संप्रदाय में भगवान के ऐश्वर्य की अपेक्षा उनकी माधुरी को अधिक महत्व दिया गया है। चैतन्य संप्रदाय में
कांता भक्ति का पूर्ण परिपाक हुआ है। सगुण भक्त कवियों ने नवधा भक्ति को अत्यंत महत्व प्रदान किया है। इससे भक्त अपनी इंद्रिय, मन और हृदय को भगवान के प्रति निवेदित करता है, अपने आप को समर्पण और रामार्पण और कृष्णार्पण कर देता है। भक्ति के दो अन्य स्वरूप हैं, वैधि भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसने क्रमशः राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा को व्यापक ढंग से प्रभावित किया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का विवेचन 11 प्रकार से किया गया है। इनमें कांता शक्ति और परम विरह शक्ति का अपना विशिष्ट स्थान है। कांता शक्ति या कांता भाव की प्रधानता कृष्ण काव्य में विशेष रूप से देखी जा सकती है। परम विरह शक्ति के दर्शन कृष्ण काव्य के साथ साथ राम काव्य में भी होता है। 10 नंबर में है जनजीवन का चित्रण। अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार राम काव्य और कृष्ण काव्य में जनजीवन का चित्रण हुआ है। राम काव्य में तुलसी के राम राज्य की परिकल्पना जनजीवन के चित्रण का विशिष्ट पहलू है। अयोध्या और लंका नगरी के वर्णन तथा दोनों राज्यों के नगरियों के व्यवहार का चित्रण करते हुए तुलसी ने अपने काव्य में जनजीवन को एक व्यापक फलक प्रदान किया है। राजा ने अनुरूप प्रजाएं हुआ करती हैं, इसका चित्रण राम काव्य में किया गया है। कृष्ण काव्य के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों में भारतीय ग्राम्य जीवन का चारु अंकन मिलता है। जिन दृश्यों और प्राकृतिक परिवेश में कृष्ण की बाल लीला का सन्निवेश हुआ है, उसकी भावना द्वारा मन में विलक्षण आनंद का संचार होता है। जनजीवन का मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रित करने में सगुण काव्य वास्तव में अभिनंदनीय और अभिलक्षणीय है। धन्यवाद।